क्रांति है, क्या कहेंगे प्रदेशवासियों को? मैं आपके माध्यम से जिलावासियों को, प्रदेशवासियों को, रेवाड़ी वासियों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा। अब ये मकर संक्रांति सबके जीवन में खुशहाली लेके आए, क्योंकि इसका आध्यात्मिक महत्व बहुत बड़ा है। क्योंकि आज से ही जो सूर्य दक्षिणायन में था, आज उत्तरायण में आया है, तो इसका हमारे आध्यात्मिक ग्रंथों में बहुत बड़ी महिमा है। आपने देखा भी होगा कि भीष्म पितामह मृत्यु शैया पे थे और वो उत्तरायण में सूरज आए उसका भी इंतज़ार कर रहे थे, ताकि उत्तरायण में जो शरीर छोड़ता है वो मोक्ष को प्राप्ति के लिए। तो वो तो विद्वान थे, इच्छा मृत्यु का वरदान था, वो भी इन बातों को समझते थे। तो इस त्यौहार का क्या, बल्कि सभी त्योहारों का हमारे सनातन में तो 3 तरह के रहस्य होते हैं। सामाजिक रहस्य होता है, आध्यात्मिक रहस्य होता है और प्राकृतिक रहस्य होता है। तो आज उनके हिसाब से ही हमारे सारे 3 त्यौहार हैं। मैं इस मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर सभी को बधाई देता हूँ। अगर दिल्ली चुनाव की बात कर ले तो अभी होने को जा रहे हैं। केजरीवाल लगातार 3 बार मुख्यमंत्री रहे। देखिए, आपको लग रहा है दिल्ली प्रदेश की जनता आज परेशान है जी, और पिछले 10 साल से परेशान, 15 साल से परेशान है। मैंने एक दिल्ली के व्यक्ति से पूछा कि भाई परेशानी किस बात की है, तो उन्होंने कहा कि हमने केजरीवाल को चुन के वो खुद परेशानी है मोल ले ली। तो आज दिल्ली की जनता केजरीवाल से मुक्ति चाहती है और उसका सीधा सीधा विकल्प भारतीय जनता पार्टी है। और आज भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार आने वाली 8 तारीख को बनेगी। आज दिल्ली की जनता में बीजेपी के प्रति उत्साह और जोश है। अगर बात कर ले, कुछ दिन पहले सीएम साहब यहाँ आए थे, तो आपने कई जो समस्याएं लेकर मुख्यमंत्री जी के सामने रखी थी और उन्होंने कहा था कि विचार करेंगे। और जल्दी के विधायक मंत्री रह चुके कैप्टन अजय सिंह यादव मुख्यमंत्री से मिलते हैं, तो आप किस तरह देखते हैं इसको? देखिए, उनका समय था, उनको इन समस्याओं को दूर करना चाहिए था, बल्कि रेवाड़ी की जनता को दुनिया भर की समस्याएं दे गए। एक डला उठाते हैं, देसी भाषा है, तो 4 समस्याएं निकल के आ रही हैं। चलो हमारे देने से, हमारे कहने से उसमें सद्बुद्धि तो आई। अगर हमारे मुद्दों को आज मुख्यमंत्री के सामने पेश कर रहा है, अगर ये लड़ाई आज से 40 साल पहले लड़ लेता तो रेवाड़ी की दुर्दशा नहीं होती। मानते कहीं ना कहीं इस दुर्दशा के लिए वही जिम्मेदार है? मैं नहीं मानता, रेवाड़ी की जनता मान रही है, तभी तो बदलाव लाई है। रेवाड़ी की जनता ये कह रही है कि अगर सबसे ज़्यादा पिछड़ा कोई शहर है तो वो रेवाड़ी है, सबसे ज़्यादा पिछड़ा कोई विधानसभा है तो वो रेवाड़ी है। तो इसलिए लोगों ने इतने पूर्ण बहुमत से आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मेरे को दिया है, क्योंकि हम तो आम घरों के लोग हैं। हम कोई दादा लाई विरासत में तो कुछ मिला नहीं, वो तो विरासत से चले आ रहे थे आज तक भी। आज लोग कहते भी हैं, बोला जी हमने तो विधायक को या मंत्री को अपने बीच कभी देखा नहीं, हम तो मिला मुद्दत हो जाती थी, लेकिन आप 24 घंटे बीच में खड़े रहते हैं। तो जहाँ मैं इन मुद्दों को उठा रहा हूँ, मेरे मुद्दों को वो कोशिश कर रहा है, उसी तरह से कल आने वाले समय में वो जनता के बीच में भी जाएगा। क्योंकि उनको सीख लेना चाहिए कि अब जनता को किस तरह की राजनीति चाहिए। तो केवल और केवल बन गए और जाके गुड़गांव दिल्ली सो गए, इससे काम चलने वाला नहीं। आज जनता हिसाब मांगती है। हुआ है, लेकिन कर्मचारियों की कमी होते हुए भी सफाई कर्मचारियों को निजी उपयोग में काम लिया जा रहा है, क्या कहें? कौन ले रहा है निजी उपयोग? अभी कल परसों नाईवाली पे भी इस तरह की भाजपा की पदाधिकारी। खुल के बोलो ना, आप क्यों घबरा रहे हो? जो चेयरपर्सन, ऐसा ऐसा है तो दुर्भाग्य है, और इस तरह की कोई बात है तो करनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये नगर पालिका का ही है। हम तो खामखा झाड़ू उठा के चल रहे हैं। सफाई का, रेवाड़ी की सुविधाएं देने का नगर परिषद की जिम्मेवारी है, क्योंकि वो अलग से बॉडी है। हमने तो आज 11वां जो हर शनिवार को वीक के आप देख रहे होंगे, किसी न किसी नुक्कड़ पे, किसी न किसी सड़क पे, किसी न किसी सेक्टर में, किसी न किसी बस्ती में ये निरंतर 11 बार ये कार्यक्रम चला है। सुबह 7 से 9 बजे तक
और लोगों में कितना जोश है। उस कॉलोनी के लोगों में जिसमें भी जाते हैं वो खुद एडवांस में झाड़ू लेके मिलते हैं। तो हमारा सफाई के प्रति लोगों को जागरूक करने का अभियान ये चल रहा है ताकि गंदगी ना रहे। और ये मेरा ही नहीं, ये तो महात्मा गांधी के भी विचार थे और हमारे नरेंद्र मोदी जी जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं उनकी भी विचारधारा, उनका भी ड्रीम प्रोजेक्ट है साफ सुंदर स्वच्छ बने। तो उसी के तहत हम भी रेवाड़ी को चाहते हैं कि साफ सुंदर स्वच्छ बने। नहीं तो गंदगी में, ढेरों गंदगी में बीमारियां पैदा होती हैं और लोग डॉक्टरों को पैसा देते हैं बीमारी ठीक करने का। उससे अच्छा है कि हम अपनी सफाई रख लें। जब हम घरों में अंदर सफाई कर सकते हैं, दिन में देखोगे 4-4 बार 5-5 बार पोछा मारती हैं माताएं बहनें, तो रिपट के भले ही पड़ जाए, लेकिन गली में कोई झाड़ू नहीं मारेगा, अपनी नाली को कोई साफ नहीं करेगा, जबकि कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। आज हमने झाड़ू उठा रखा है और ये निरंतर झाड़ू अभियान हमारा चलेगा। और आपको ताज्जुब होगा किसी की बिजनेस चले या ना चले, किसी का धंधा चले या ना चले, मेरे पास तो जून तक बुकिंग है हर शनिवार की। आपको भी न्योता और निमंत्रण है, आप भी उसमें सहयोग करना। और आज प्रशासनिक अधिकारी भी हमारा सहयोग, सुबह झाड़ू लेके खड़े होते हैं हमारे साथ में, पूरे शहर में झाड़ू लगा रहे हैं। और ये हमारी सरकार की सोच है कि हमारे चीफ सेक्रेटरी विवेक जोशी जी ने सब कार्यालयों को ये लेटर रिटर्न में दे दिया है अब सब अपनी सफाई करें और सफाई के सुबह शाम के फोटो भेजें कहाँ कहाँ आपने सफाई करी। तो इसलिए जब भी प्रशासन भी साथ लगे, जनता का भी साथ हो, सफाई योद्धा भी साथ हो, जब सब लोग करेंगे तो सफाई होगी। कोई एक व्यक्ति से सफाई होने वाली नहीं है, ना अकेली सरकार कर सकती, ना अकेली जनता कर सकती।